के नमाजी भी बनते थे, आशिके रसूल भी बनते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनों ने बदल दिया पैतरा। आज लड़का रोवे लागी तो कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पीटी है। यह सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं। नहीं के कोनो किताब आज तक छपी है, न कोनो के मौलवी टीचर आज तक आए, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेता। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद के रहते हैं, इतनी देर तक पीटते हैं कि लड़का डर कर मारे सो जा। बड़ी देर तक पीटा करी है कहीं सो जा खनत मनत भी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है झुट्ठिन कहते खीर बनावा, सब घर खाएन, कानी बिलैया खाइस। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया सोते हैं, खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा था कि खुद ही कानी रहा था। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन होगी तो लड़का का दीनदार बनी तो कह जइए मदरसा में ही है कि मौलवी तुम पढ़ाओ नहीं, बहुत चर्बी आएगी, 2 साल होगा हमरे ले तक पारा नहीं खत्म कराए पाया है। बताओ मौलवी बेचारा का करे है, तुम पहले न बिगाड़े बैठी हो। हुजूर ने फरमाया है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा। अगर बच्चा माँ की गोद में कामयाब हो गया तो जिंदगी के हर मोड़ पे वो कामयाब ही रहेगा। गौसे आदम माँ की गोद में पढ़े थे। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने थे तो माँ की गोद से बने थे। तो दुनिया में चमके, आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम और आप दीनदार बने, और दीनदार के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत से कवानीन नाफिज किए हैं। दीनदार के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नबी पर ईमान रखे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करे। देखो बरेली वालों ने मोहब्बत किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहे हैं, क़यामत तक चमकेंगे। बहुत मोहब्बत किया। आला हजरत रामपुर का नवाब शिया था। आला हजरत को बुलाया मुलाकात के लिए। कोई मसला था, 200 आलिम नहीं हल कर पाए थे तो आला हजरत ने अकेले वो मसला हल किया था। 200 आलिम मिलके नहीं हल कर पाए तो आला हजरत ने मसला हल किया। तब नवाब रामपुर को शौक़ पैदा हुआ कि इतने बड़े आलिम की ज़ियारत की जाए, तो आला हजरत को बुलवाया रामपुर की आइए। हम लोग हुए तो दौड़ गए वही दिन कि नवाब बलवे से आज मिली कुछ, लेकिन आला हजरत ने सुना था वो शिया है, तो आला हजरत ने फरमाया मुझे रामपुर आने का मौका नहीं है। तो जब नहीं गए तो उसने कहा मैं खुद बरेली आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे इतना भी मौका नहीं कि मैं मुलाकात करूं। आला हजरत किसी बदमज़हब के चेहरे को देखना भी पसंद नहीं फरमाते थे। कहा मैं इतना मौका नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। तो आने भी नहीं दिया और गए भी नहीं। यहाँ तक कि मारहरा का उर्स आ गया। अब आला हजरत मारहरा से मुरीद हैं, हर मुरीद को अपने पीर के उर्स में जाने की तमन्ना होती है। तो आला हजरत मारहरा तैयारी बना रहे थे, मारहरा जाने के लिए साफ़ा बांध रहे थे। इतने में ख़बर आई कि रामपुर का नवाब आपको देखने के लिए मारहरा जा रहा है, कि अहमद रज़ा न हमको आने दिए न रामपुर आए, तो अपने पीर के उर्स में जाएंगे ज़रूर मारहरा, तो वहीं जाकर हम उनको देख लेंगे कि वो आलिम है कैसा जो 200 आलिम उस मसले का जवाब नहीं दे पाए। बरेली के अहमद रज़ा ने तन्हा जवाब दे दिया, तो उस आलिम को मैं देखना चाहता हूँ। आला हजरत ने जब सुना
कि वो मुझे देखने के लिए मारहरा जा रहा है, तो आला हजरत ने साफ़ा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया, फरमाया ये तो मंजूर है कि इस साल अपने पीर के उर्स में न जाऊं, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि मेरा चेहरा कोई बदमज़हब देख ले। अब आला हजरत नहीं गए। ये था मेरे नबी का, आला हजरत का इश्क़ रसूल। तभी आज दुनिया मर रही है, लेकिन आला हजरत चमकते ही जा रहे हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। दीनदार बनो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। दीन का खंभा नमाज है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, तो सरकार फरमाते जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा खड़ा कर दिया। दीनदार बनो, नमाज पढ़ पढ़ करके दीन को मजबूती दो। फिर आगे फरमाते वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। ऐ लोगो, दीनदार जब ही बनोगे जब नमाजी होगे। बगैर नमाज के कोई कि हम दीनदार हैं तो ना। जब नमाज दीन का खंभा है, जब नमाज पढ़ोगे तभी दीनदार बनोगे। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, अज्जिलु फी सलास, ऐ लोगो 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाया, सलात इज़ा अतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, नमाज में देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था, वल जनाज़ा तो इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फ़ौरन जल्दी करो, किसी का इंतज़ार न करो, इंतज़ार न करो। लेकिन देखा जाता है कि लड़का बम्बई में है, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई लगाव नहीं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जब बप्पा मरी हैं तो लड़का हुआ से प्लेन से चली, और उसके वजह से जनाजा रोकना पड़ता है। रुके रहो, आज इंतकाल हुआ, कल मिट्टी होगी, कल शाम को मिट्टी होगी, क्यों रोक रहे हो? आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। अरे मुंह देखने से क्या होगा? कफन पहनाने के बाद मुंह न खोलना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, न खोलो। हो सकता है उसका कोई गुनाह ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उसके चेहरे को बदल न दिया हो, तो चेहरा खोलकर अपने भाई को रुसवा कर रहे हो। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुँह देखे के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। रो रहे हैं, जल्दी करो। मैयत को रोक करके नोहा न करो, रो नहीं, इसलिए कि रोने से मना किया गया। लेकिन आज सबसे ज़्यादा को रोवत है वो पतोहिया जिससे सास ससुर से बोल चालने, सास से बिल्कुल बोल चालने। और जब सास ससुर मरी हैं तो पतोहिया रोई। कौन मेर रोई? अररा गिरी धूँ से, आँखें वाँखी काढ़ दिलागा था, गए साथे आओ। हाँ, उसके बाद फिर उका उठाई हैं, फिर गिरी धड़ाम से। काहे दुनिया जान जाए कि अपने सास ससुर से बहुत मोहब्बत करत रहा। ये मक्कारी नहीं तो क्या है, कि अलग हो गई उसके नौजवान बच्चे को लेकर के।
नौजवान बच्चे का रिश्ता माँ से तोड़ दिया। आज सास मर गई तो रो रो के तू दुनिया को दिखा रही है। याद रखो कुरान में इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला दिलों की राज को भी जानने वाला है। अल्लाह सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। इसलिए जनाजा तैयार हो तो फौरन दफन कर दो। हजरत अली कहते उसमें देरी न करो। वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और तीसरे नंबर पर फरमाया जब लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। बालिग जवान लड़की के निकाह में देरी न करो, जल्दी करो। हो सकता है जवान लड़की के कदम कहीं उठ गए तो उसका वो बाल तुम्हारे सर पे आएगा, इसलिए जल्दी उसका रिश्ता करो। लेकिन आज लड़की जवान हो जाती, शहरों में देखा जाता है बिटिया बूढ़ी हो जाती, काहे इंजीनियर नहीं मिलत है, कोनो डॉक्टर नहीं मिलत। इंजीनियर और डॉक्टर और भट्ठा वाले के चक्कर में यहाँ बच्ची को बूढ़ी कर देते हैं। अरे रिश्ता कर दो। अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलादों को भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला अल्लाह है। रिश्ता कर दो जल्दी किसी दीनदार के साथ, जो उसके नसीब में अल्लाह ने रोज़े अज़ल में उसके नसीब में रोजी लिखी है, वो रोजी उसको पहुंच के रहेगी। कर दो। लेकिन आज ना ही एक लड़की के शादी रहा, रिश्ता तय हो गवा तो बपुआ सोचिस कि जब का देख तो ली लड़कवा का, जब गवा देखे तो के चेहरे पर दाढ़ी रहे, तो मुल्ला है हो, का कमाई का खवाई, मुलबी मुल्लन तनख्वाह 7,000। वो कहूँ कहूँ तरीक गड़बड़ाएगा तो वह चला गवा, और कहूँ कहूँ पुरावनो देख परत है। बताओ ऐसे ऐसी जालिम कौम हो गई। अल्लाह इस मुसलमान कौम का क्या हश्र करेगा, जो अपने इमामों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने इमाम को तकलीफ देते हैं, रुसवा करते हैं। याद रखो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा अल्लाह ताला दोनों जहान में उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बजाय पर्दा डालने के उसके ऐब में पड़े हो। एक हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससो, सरकार फरमाते किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न तलाश करो। वला तहासदो वला तबागदो, और हसद न करो बुग़्ज़ न करो। वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, ऐब न लगाओ। वो कहीं सारे छोड़ो हटाए, दाढ़ी रखाए, का कमाई का खवाए, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो तो मिल गया पैंट बूसट वाला। शादी तय हो गए। अब जब बारात के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तो बपोर रोवेला कहे हल्ला टढ़ाएगा आप कैसे हो, तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपा कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन करी हल्ला जाने महीने में ठिका कि 2 महीने में ठिका कैसे हुई। डॉक्टर साहब के घबराओ ना 2 मिनट लागे। डॉक्टर साहब लेके गए ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किए ना 2 मिनट नहीं लाग, निकला तो सीधा सीधा। तो सब पूछे लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग, ऑपरेशन हो कह दियो ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के बटन बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पड़े हैं। हाँ पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए लेते। ऐ नौजवानों दीनदार बन जाओ।
दीनदार बन के दुनिया से जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ, चेहरे पे दाढ़ियां रखा लो, नमाजों के पाबंद बन जाओ। नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। बलक के रहने वाले हजरत इब्राहिम बिन अदहम की एक दिन फजर छूट गई तो रोए, ऐसा रोए ऐसा रोए ऐसा रोए कि गांव के लोगों को पता चला तो समझे कि उनके घर में कोई मैयत हो गई। ऐसा मैयत की रोने की आवाज़ ही ऐसी होती है। तमाम महल्ला वाले जमा हो गए, पूछते हैं कौन मरा आपके घर में, किसका इंतकाल हुआ। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं किसी का इंतकाल नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं अगर मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, अगर बीवी मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, लेकिन आज मेरी फजर की नमाज चली गई इसलिए मैं रोता हूँ। वो बुजुर्गाने दीन थे कि एक नमाज छूटने पर रोते थे, और आज हम मुसलमान हैं और पांचों वक्त की नमाज गायब है और फिर भी हमें एहसास तक नहीं। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, तभी दीनदार बनोगे। माशाअल्लाह मौलाना शहजाद साहब ने बताया कि 3 महीने में आपकी मस्जिद बन गई, और इतनी अच्छी बनी, इतनी खूबसूरत, माशाअल्लाह मजबूत, देख करके तबीयत बाग बाग हो गई कि 3 घरा के लोग माशाअल्लाह 3 घरवा के लोग बड़े दीनदार हैं, बड़े हौसलेमंद हैं, जिन्होंने अल्लाह के घर को इस तरह बनाया है। ऐ लोगों, अभी इसमें और ज़रूरत है, उसको भी पूरी करो। हदीस पाक में है मम बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहु मिसलहु बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह उसी तरह जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। दीनदार बनो, दीनदार। लेकिन आज देखा जाता है शादी होगी डीजे आएगा, और डीजे बजेगा तो उसमें जवान कूदिए, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, कूदे हैं गमागम गमागम। उनके मेहरुए देखा देखते हाय देखो हमारा आदमी वो कितना उलरत है, सबसे ऊपर है वो। अरे ये दीनदार, ये मुसलमान की बात है। ये कितनी बड़ी बेहयाई है कि डीजे बजाना वैसे मनाओ, डीजे के सामने नाचना कितनी बड़ी बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया शाबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। ऐ लोगों, डीजे के सामने तुम नाचने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। एक मुसलमान की शान क्या है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन, ऐ मेरे महबूब की उम्मत तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो। क्यों? उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम सारी उम्मतों में बेहतर हो कि तुम लोगों को बुराई से मना करते हो और भलाई का हुक्म देते हो। सहाबा की ज़िंदगी यही थी। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। सहाबा किसी की गलती देखकर चुप नहीं रहते थे। आज हम और आप देखे थे कोनो शराब पिए थे, हमसे मतलब है नहीं, कोई जुआ खेल रहा है कोई मतलब नहीं, कोई गाली दे रहा है कोई मतलब नहीं, चले गए। लेकिन ना, ईमान की निशानी क्या हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में जो किसी को बुराई करता देखे तो चाहिए कि हाथ से रोक दे। ये आला ईमान है। जुआ देखो उठा के फेंक दो, शराब पीते देखो छोड़ के फेंक दो, नाच करता हुआ देखो, डीजे देखो तो हटा दो, तो ये आला ईमान की निशानी है। लेकिन अगर डर है कि हाथ से हटाएंगे तो मारे जाएंगे, तो दूर फरमाते फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर तुम हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम अपनी ज़बान ही से मना कर दो।
ये सेकंड मोमिन की। आगे फरमाते वइल्लम यस्ततीफ बिक़ल्बिही, लेकिन अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जान लो। बहरहाल आप अच्छे हो, इसलिए अच्छे बन के रहो। उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर है, लेकिन आज हम अपने मकाम को खो दिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, उधर से एक आदमी आता था तो सोने की अंगूठी पहने आ रहा था, और मर्दों के लिए सोने का अंगूठी पहनना मना। ऐ लोगों, अपनी बच्चियों की शादी करो तो दूल्हा को सोने की अंगूठी मत दो, क्योंकि जब तुम दोगे तो वो पहनेगा, और जब पहनेगा तो वो गुनहगार होगा, बराबर आप भी गुनहगार माने जाएंगे। क्योंकि मर्दों के लिए सोने की जंजीर, सोने की कुछ भी अंगूठी वगैरह पहनना मना है। लेकिन आज बहुत से लोग दौलत को दिखाने के लिए सोने का कंगन पहनते हैं कि ताकि लोग देखें कि ये मालदार है। बहुत से जंजीर पहनते हैं। ये कंगन मशहूर है कि जब औरतें बेवा हो जाती हैं तो चूड़ी उतार कर कंगन पहनती हैं, ताकि ये कंगन निशानी है बेवा होने की। और आजकल के नौजवान कंगन पहने हैं, अल्लाह जाने ये कब से बेवा होएंगे। इनके को मरेगा तो कंगन पहने घूमत। आज हालत अजीब है। अभी हम गोंडा गए तकरीर करने, ट्रेन से उतरे तो एक लौंडा आवा हमका मोटरसाइकिल पर बैठा चला, और जब चलें तो के कांडे में निगाह पड़ी तो के भुरकी लटके। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ कहा है रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई में रहन शौक में छदा के पहन लिया रहा है। तो हम कहा तो नको छदा के नथुनी पहन ली है, इका नहीं पहने थी। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी। तो हम कहा अजीब का, जब तुझे शौक लाग रहा है भुरकी पहने तो नाक छदा के नथुनी पहन ली थी। अजीब माहौल है आज। है मुसलमानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो। खुदा जाने रात मिली है, सुबह मिले कि न मिले। मुसलमान बन के जी लो। मौत आनी बरहक है, जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा उसके हाथ में सोने की अंगूठी, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फ़ौरन अंगूठी को ऐसे पकड़ के खींचा और खींच कर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कह के चले गए। उसकी अंगुली में तकलीफ़ हुई तो उस बारगाह नबी में गया। वो आदमी कहने लगा अल्लाह के रसूल, अबू ज़र मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो इस तरह खींचा कि मेरी उंगली में तकलीफ़ हो गई। हुजूर ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया, कहा अबू ज़र इतनी सख्ती न किया करो। खैर बात ख़त्म हो गई। एक दिन अबू ज़र ग़िफ़ारी काबे का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ की हालत में एक आदमी के कुर्ते को देखा कि उसके कुर्ते के कॉलर के नोक दोनों बड़े बड़े निकले हुए हैं और काबा का तवाफ़ कर रहा है। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा और उसका गिरेबान पकड़ा और कॉलर नोच के फेंक दिया। कहा अल्लाह के घर में और घमंड का लिबास, फेंक दिया नोच के। उनके गर्दन में खराश आई। गए हुजूर के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल अबू ज़र मना करते मैं मान जाता, लेकिन उन्होंने तो इस तरह पकड़ के फाड़ा कि मेरी गर्दन में खराश लग गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, कहा अबू ज़र तुम मदीने में न रहो, तुम जंगल में रहो। इतना सरकार ने कहा था सिर्फ कि अबू ज़र जंगल में रहो। इतना सुनने के बाद गए अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जंगल में रहो, लिहाजा आप जो ज़िंदगी का हिस्सा बचा है चलो जंगल में गुजारा जाए।
खुश नसीब बीवी तैयार हो गई। अब उधर की बीवी दोनों लोग चले गए मदीने के जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते रहते यहाँ तक कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की मौत का वक्त आ गया। जब जागने का वक्त आया तो उनकी बीवी रोने लगी। तब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा था, क्यों न रो, जंगल में मेरे सिवा कोई नहीं है और आपकी जागने का वक्त है। अगर जंगल में आपको मौत आए तो मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं औरत ज़ात हूँ, मैं कैसे तुम्हारी नमाज पढ़ूँगी, कैसे तुमको दफन करूँगी। तुम्हारी तजहीज़ व तकफीन का मसला सोचकर मुझे रोना पड़ता है। तब अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था, ऐ मेरी बीवी रो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा में तकरीर किया था तो फरमाया था कि मेरे सहाबी में एक सहाबी ऐसा होगा जिसे जंगल में मौत आएगी, उसको दफनाने के लिए नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात आएगी और वो कफन दफन करेंगी। हो सकता है मेरे पैगंबर ने मेरे बारे ही में कहा हो। ये कहा और थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रूह निकल गई। उनकी बीवी कहती, मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात कफन के साथ आ गई और उन्होंने मेरे शौहर की तजहीज़ व तकफीन किया। अब इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि सहाबा को नबी से इतनी मोहब्बत थी कि कह दिया जंगल में रहो, तो पूरी ज़िंदगी अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जंगल में गुजार दिया। और आज हम मुसलमान हैं, बार बार हुक्म है अकीमुस्सलाह नमाज पढ़ो, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते। दूसरी बात यह है कि सहाबा किसी को दीन से अलग होता हुआ देखना गवारा नहीं करते थे, फ़ौरन टोकते थे। इसलिए हमको आपको भी चाहिए कि अगर कोई शराब पी रहा है तो मुसलमान होने नाते हम उसको मना करें। कोई जुआ खेल रहा है तो हम मना करें। कोई गुंडा लोफड़ किसी के घर में बैठ रहा है घुस घुस के, तो पड़ोसियों का फ़र्ज़ बनता है कि उसको उस घर से अलग करें। वरना अगर ये कह दिया कि फ़लाँ जाने हमसे क्या मतलब है, तो खुदा के घर जवाब देना पड़ेगा। सहाबा की ये सोच नहीं थी। एक दिन हज़रत एक सहाबी हैं, मदीने मुनव्वरा के एक रास्ते से जा रहे थे। 4-5 यहूदी एक औरत को छेड़ रहे थे। अंसारी सहाबी ने देखा तो यहूदियों से मुखातब हो गए, कहा सुनो, ये पता नहीं किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी बेटी है। किसी औरत को हाथ लगाना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस औरत की इज्जत पे हमला करो। वो यहूदी अंसारी से लड़ने लगे। वो अंसारी बेचारे लड़ते लड़ते यहूदियों से शहीद हो गए। उसी में वो औरत मौका पाकर अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। पता चला कि मदीने वाले वो हैं कि जिन्होंने दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए जान तो दे दिया, लेकिन किसी की माँ बहन की इज्जत पे हमला होना उन्होंने गवारा नहीं किया। इसलिए हमको आपको चाहिए कि हम अपनी भी माँ बहन बेटी की इज्जत बचाएं और दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत को बचाएं। मेरे दीनी भाइयों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। आज हम में तुम में कितने लोग ऐसे हैं जो नापाक ही रहते। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का, वह कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल कर ली। अगर कामयाबी चाहते हो तो पाको साफ रहो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में, और पाकी से मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह ने फरमाया वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। जब अल्लाह पाक बंदों से मोहब्बत करता है तो इंसान भी पाक लोगों से मोहब्बत करते हैं। जैसे कि हम और आपने देखा होगा, किसी के घर कोई मेहमान जाता है, अगर छोटा बच्चा साफ़ सुथरा बन के आता है तो मेहमान उससे प्यार करते हैं। अगर ही मेरे लड़का घर में से निकलिया जी के नाके बुल्लू बुल्लू बहाए तो उसे कोई प्यार करेगा? पाकी ईमान में दाखिल है। इसलिए आप लोग पाको साफ़ रहो ताकि खुदा के महबूब हो जाओ। बहुत सी हमारी माँ बहनें हैं, जही मदरसा में कहे माँ साहब तेरी तबीज बनाए दो, पूछो का बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा के तो हमरे वो लंग निगाहें नहीं उठा था।
बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? सफाई ईमान का हिस्सा है। इसलिए पाक व साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कामयाब है वो शख्स। नमाज तो फ़र्ज है, लेकिन नमाज में खुशू करना भी फ़र्ज है। इसलिए लोगों दिल से नमाज पढ़ो और हलाल रोज़ी खाओ। रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हलाल रोज़ी नहीं खाएंगे, हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं पैदा होगा। अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। सहाबा के अंदर कितना दर्द था। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना। हुजूर के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन फजर में बहुत जल्दी भागते थे, जैसे नमाज ख़त्म होगी भागें। एक दिन सहाबा ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, अबू दुजाना बहुत जल्दी फजर में भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, कहा फरमाया अबू दुजाना तुम बहुत जल्दी फजर में वापस जाते हो। तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल, मेरे बगल में एक पड़ोसी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, दीवार पर्दे की सिर्फ है। यहूदी के आंगन में खजूर का एक पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं, और इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें उसकी मेरे आंगन में गिरती हैं रात में। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा सुबह उठकर पड़ोसी की कोई खजूर उठा के खा न ले। इसलिए मैं फजर में फ़ौरन भागता हूँ कि ताकि अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसके घर पहुँचा दूँ, मेरे घर का कोई बच्चा एक खजूर न खाए। जब सहाबा के दिलों में ये मोहब्बत थी, हराम रोज़ी से नफ़रत, हलाल रोज़ी से मोहब्बत, तो सहाबा ऐसा चमके कि उनके रास्ते पे जो चले वो भी कामयाब है। इसलिए लोगों हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो। और आज हम मालदार होकर नमाज नहीं पढ़ते। एक सहाबी थे सालबा, बाद में तो मुर्तद हो गए। वो सालबा थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ के बहुत जल्दी निकलते थे 5 टाइम में। एक दिन हुजूर ने पूछा सालबा बहुत जल्दी करते हो? तो सालबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इतनी गरीबी कि घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, मैं पहन के नमाज पढ़ने आता हूँ, मैं जाता हूँ यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी पहन कर नमाज पढ़ती है। एक ही जोड़ा में मैं मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजरती है। बड़ी गरीबी के दिन है। लेकिन ऐ मुसलमानों, सोचो कि वो तंग दस्ती के दौर में एक जोड़ा कपड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूटती थी, न शौहर की नमाज छूटती थी। और आज अल्लाह ने हमको कितना दे दिया है, सबके पास कई कई जोड़े हैं। इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक व साफ रहो, हलाल रोज़ी खाओ, ताकि दीनदार बन के दुनिया से जाओ। और जब दुनिया से जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। काफ़ी वक्त हो चुका है, आप लोग थक चुके हैं, इसलिए मैं भी अपनी तकरीर अब ख़त्म कर रहा हूँ। बस एक चीज़ आप हजरात ध्यान दें, आज हम लोगों में इल्म की बहुत